स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रयागराज से। बड़ी खबर आपको बताते हैं। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी का पारा गर्म है। प्रयागराज डीएम को सीएम योगी ने फटकार लगाई है। जिले में कोरोना से निपटने के नहीं है सही इंतजाम। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर को सीएम योगी ने चेक किया है। सरकारी कर्मचारियों को इन्फेक्शन से बचाना है, यह कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। राज्य में दूसरे नंबर पर है प्रयागराज कोरोना संक्रमण के मामले में। सीएम योगी के साथ मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और नंद गोपाल नंदी मौजूद। मरीजों के लिए एंबुलेंस की समस्या आ रही है सामने और सीएमओ से सवाल पूछा है। सीएम की समीक्षा बैठक का पल पल का अपडेट सिर्फ न्यूज़1 इंडिया पर। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अभी L3 अस्पताल SRN का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल SP सिंह ने बताया L3 अस्पताल में उपलब्ध 328 बेड। डीएम की जानकारी पर सीएम योगी नाराज हुए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना से निपटने किए गए इंतजामों से सीएम नाखुश हैं। कोविड और नॉन कोविड अस्पताल अलग अलग बनाने के सीएम ने निर्देश जारी किए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हर एक खबर, पल पल की जानकारी हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल प्रयागराज पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिले में कोरोना से निपटने के सही इंतजाम नहीं है, इसको लेकर नाराजगी जाहिर की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फटकार भी लगाई है। सरकारी कर्मचारियों को इन्फेक्शन से बचाना है, ये बात कही गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। राज्य में दूसरे नंबर पर है प्रयागराज कोरोना संक्रमण मामले में। तो कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी कड़ी में प्रयागराज पहुंचे हुए हैं, वहां पर जायजा ले रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कोरोना ने यूपी में अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या कुछ आंकड़े हैं वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कोरोना ने यूपी में तोड़ा अब तक का रिकॉर्ड और 24 घंटे में कोरोना के 8,490 नए केस मिले हैं। बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 39 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है और यूपी में अब तक 6,54,000 मरीज सामने आ चुके हैं। प्रदेश में अब तक 9,000 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 3 करोड़ 61 लाख लोग जो हैं वो इसमें संक्रमित पाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और अब तक का यूपी का आंकड़ा क्या है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 8,490 नए केस अब तक सामने आए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। और 66,88,000 लोगों की कोरोना की पहली डोज दी जा चुकी है और प्रदेश में अब तक 9,000 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। तो लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक उत्तर प्रदेश का हाल आखिर क्या है। और आलोक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। आलोक, अभी क्या कुछ ताजा आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, एक बार तफसील से बताएं। देखिए, जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज में कोविड के मामले बढ़ते जा रहे थे, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी गंभीर है। उन्होंने मुख्यमंत्री यहाँ पर दौरा किया है और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम के हॉल में अधिकारियों को डांट पिलाई है कि किस तरह से वह ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। सीएमओ प्रभाकर राय को उन्होंने डांट पिलाई है कि जो कोविड के पेशेंट हैं उनको किसी भी तरह से वाहन नहीं मिल पा रहे हैं, उनके किसी भी तरह से एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने डीएम भानुचंद गोस्वामी को भी फटकारा है और कहा है कि आप इस पर ध्यान दीजिए कि किस तरह से संगम नगरी प्रयागराज का जो कोरोना ग्राफ है वो लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है और उत्तर प्रदेश उसने दूसरा स्थान हासिल किया है। जब कोरोना पिछले साल शुरू हुआ था तो संगम नगरी प्रयागराज का आंकड़ा काफी बेहतर था और लगातार कोरोना के जो पेशेंट थे वो मिलने कम हो रहे थे, काफी कम मिल रहे थे। पूरे प्रदेश में उसके स्थान सबसे नीचे था।
और अब दूसरे पायदान पर जब वो पहुंचा है तो योगी आदित्यनाथ काफी गंभीर हुए हैं और उन्होंने दोनों अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। इसके साथ ही जो बैठक हुई उसमें संजय गुप्ता विधायक मौजूद थे, कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी मौजूद थे, इसके अलावा सिद्धार्थनाथ सिंह भी मौजूद थे। इन लोगों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अधिकारियों को दखल करें और जो भी दिक्कतें आपके सामने आती है डायरेक्ट अधिकारियों को निर्देशित करें कि किसी भी तरह से उन्हें दिक्कत ना हो। तो जो कोविड पेशेंट है या कोविड से जो जूझ रहे लोग हैं वो जी। आलोक मालवीय, एक बार हमें तफसील से बताइए, सिलसिलेवार तरीके से बताइए, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने क्या किया, डीएम साहब को क्या कुछ निर्देश दिए, फटकार भी लगाई है, ऐसी खबर है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड के नियमों को लेकर काफी सख्त है। संगम नगरी प्रयागराज में जो कोविड के आंकड़े हैं वो 1000 के पार प्रतिदिन आ रहे हैं, जबकि 4 व्यक्तियों और 6 व्यक्तियों की मौत भी हो रही है। इसको लेकर जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी ने नाराजगी जताई है कि किस तरह से आपने काम किया है। भानुचंद गोस्वामी को उन्होंने राहत दिलाते हुए कहा है कि आगे से आप ध्यान रखेंगे कि जो कोविड के पेशेंट हैं उसे किसी भी तरह की दिक्कत न होने पाए। इसके अलावा जो सीएमओ है जो कि पूर्व अधिकारी हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं, उनको भी निर्देश जारी किए हैं और उनके ऊपर फटकार लगाते हुए कहा है कि आप किस तरह से कमान संभाल रहे हैं कि जो कोविड के पेशेंट हैं उनको ना तो बेड मिल पा रही है और ना ही किसी भी तरह से उनको सुविधाएं मिल रही है। इसके साथ ही उनको ना ही एम्बुलेंस मिल रही है, ना कोई गाड़ी मिल रही है जिससे वो कोविड के इलाज के लिए अस्पतालों में पहुंच सके। इसको लेकर काफी सख्त दिखे हैं योगी आदित्यनाथ और उन्होंने कहा है कि आगे अगर आपका काम सही नहीं हुआ तो आपको और कड़ी चीजें मिलेंगी और आपको और कड़ी फटकार मिल सकती है जी। आलोक मालवीय, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, जमीनी हकीकत आप जानते हैं कि आखिर कितनी परेशानी लोगों को हो रही है, एक बार हमें तफसील से बताइए कि वहां के हालात अभी क्या हैं? जी देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में जो प्रयागराज जिला सीएमओ प्रभाकर राय के अंडर में आता है और जो प्रभाकर राय की कार्यशैली है उससे ना ही उनके सबॉर्डिनेट संतुष्ट है और ना ही संगम नगरी प्रयागराज के लोग वो बेहतर तरीके से फिलहाल काम कर रहे हैं और ना किसी की बात सुन रहे हैं, ना ही फोन उठा रहे हैं, ना ही किसी कर्मचारी से वो बात करते हैं, ना ही किसी अधिकारी से मिलते हैं और ना ही किसी पेशेंट से मिलते हैं और ना ही उनकी बातें सुनते हैं। इसको लेकर जो उनकी गोपनीय रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची है और योगी आदित्यनाथ ने उनको कड़ी फटकार लगाई है और उनकी कार्यशैली चेंज करने के लिए उनको निर्देशित किया है और कहा है कि अब से आपकी जो गलतियां हैं वो न सुनने को मिले जी। बिल्कुल आलोक, का यहाँ पर प्रयागराज के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं, आंकड़े जो हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। आप हमें एक बार बताइए कि अब आगे की रणनीति किस तरह से बनाई जा रही है कि कोरोना से निपटा जाए प्रयागराज में? जी देखिए, भानुचंद गोस्वामी जो कि जिलाधिकारी हैं प्रयागराज के और सीएमओ हैं प्रभाकर राय, उनने मिलकर लगातार मीटिंगों का दौर ही चलाया है और मीटिंगें चलाकर उन्होंने अपनी कार्यशैली को दिखाया है कि किस तरह से हम कोविड को रोक सकते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत पर कुछ ही देखने को नहीं मिल पा रहा है। जगह जगह पर जो लोग हैं वो बेलौट सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए दिख रहे हैं। कल गुरुवार का दिन था और संगम नगरी प्रयागराज का जो साईं मंदिर है वहां पर लोग भंडारा चला रहे थे और लोग एक के ऊपर एक चलकर भंडारे का प्रसाद ले रहे थे। वहां पर किसी तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। इसके अलावा चौक पे अगर आप निकल जाए तो चौक पर लोग एक के ऊपर एक चले हुए सामान खरीदते आपको नजर आ जाएंगे। इसके साथ ही जगह जगह पर लोग एक के ऊपर एक चले दिख जाएंगे। यही नहीं, जो कोविड के अस्पताल है कोरोना का जो इंजेक्शन लगाने लोग जा रहे हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे कोविड बढ़ने का खतरा काफी बढ़ जाता है। एक के ऊपर एक चलकर लोग कोविड का इंजेक्शन लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें इंजेक्शन लग जाए और हम कोरोना से बच जाए। लेकिन वो ये नहीं जान पा रहे हैं कि हम कोरोना का बचाव करने नहीं जा रहे हैं, कोरोना को अपने पास बुला रहे हैं एक के ऊपर एक चलकर। तो इन सब चीजों पर शहरियों को भी ध्यान देना होगा और इसके साथ ही प्रशासन को भी कड़ाई से सख्ती से नियम लागू करना पड़ेगा। और यही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम नगरी प्रयागराज के अधिकारियों को समझाई है। आलोक, मुख्यमंत्री की अभी क्या अपडेट है, कहां पर हैं वो, क्या कर रहे हैं? जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर अधिकारियों के साथ मीटिंग ली है। अधिकारियों के साथ मीटिंग लेकर अभी से वो 5 मिनट पहले वहां से निकले हैं और निकलने के साथ ही वो एसआरएन अस्पताल में जा रहे हैं और एसआरएन अस्पताल पहुंचकर वो पूरे हॉल का
निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज देखेंगे। सीसीटीवी फुटेज देखने के साथ ही वो अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। जो ये एसआरएम अस्पताल है वो यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है, इसलिए जो वहां के प्रिंसिपल है एसपी सिंह, उनसे वो बातचीत करेंगे और उनको दिशा निर्देश जारी करेंगे और बताएंगे कि अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो वो आप बताएं। इन दिक्कतों का समाधान प्रशासन और शासन करेगा और कोविड के जो पेशेंट है उनको सही से इलाज मिल सके, इसकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। जी आलोक मालवीय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और एक और बड़ी खबर आ रही है, आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव होने पर भी संक्रमित मिले हैं मरीज। कई डॉक्टर हाई रेजोल्यूशन सीटी यानी कि एचआरसीटी की कर रहे हैं सिफारिश। एचआरसीटी से फेफड़ों में कोरोना के गंभीर संक्रमण की हो रही है पुष्टि। जांच में पुष्टि होने पर कर रहे कोविड-19 का इलाज। पीएम मोदी ने भी कल सीएम के साथ मीटिंग में चिंता जताई थी। तो एक बड़ी खबर आ रही है, अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। जांच के समय मरीजों का सैंपल ठीक से लिया जाना चाहिए, यह प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। आरटीपीसीआर टेस्ट हमें बढ़ाने की जरूरत है, यह पीएम की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है इस वक्त की। आरटीपीसीआर टेस्ट हमें बढ़ाने की जरूरत है, पीएम की तरफ से यह बात कही गई है, प्रधानमंत्री की तरफ से यह बात कही गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कुछ जगह से मेरे पास खबर आई है, मैंने वेरीफाई नहीं किया है, कि कुछ लोग जो आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे हैं उसमें जो सैंपल लेते हैं उसमें बहुत लेथार्जिक है। ऐसे ही मुंह के आगे ही से सैंपल ले लेते हैं। ऐसा है, बहुत गहरे जाकर के सैंपल लिए बिना रियल रिजल्ट मिलता ही नहीं है। अगर आपने ऊपर ऊपर से ले लिया मुंह में थोड़ा सा डाल करके, तो जो रिजल्ट आएगा वो तो नेगेटिव ही आने वाला है। और इसलिए जब तक सुई को अंदर डाल करके सैंपल नहीं लेते हैं, जिन राज्यों में ये हो रहा है को रोकने के लिए कोशिश कीजिए। भले पॉजिटिव केस बढ़े, चिंता मत कीजिए, लेकिन पॉजिटिव केस होगा तो ट्रीटमेंट होगा, लेकिन वो नहीं होगा तो घर में फैलाता रहेगा, पूरे परिवार को, पूरे मोहल्ले को, पूरे टेनामेंट को, सबको लपेट लेगा। हमने पिछली मीटिंग में भी इस पर चर्चा की थी कि आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है। पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल पहुंचे माफिया मुख्तार अंसारी की एक बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। पंजाब के मोहाली में पेशी के दौरान और यूपी ट्रांसफर के दौरान व्हील चेयर पर नजर आने वाला माफिया डॉन मुख्तार अंसारी इस तस्वीर में पैदल चलता नजर आ रहा है। देखिए किस तरह से मुख्तार अंसारी एक पुलिसकर्मी की मदद से एम्बुलेंस से उतर रहा है और आसानी से बिना व्हील चेयर के चलता दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आपके सामने, एक बार तस्वीर देखिए। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये एम्बुलेंस से उतरकर चलता दिखाई दे रहा है मुख्तार अंसारी, देखिए। और जब यूपी पुलिस पंजाब में रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को लेने गई थी तो व्हील चेयर पर दिखाई दे रहा था। तो पंजाब में व्हील चेयर और यूपी में आते ही अपने पैरों पे चलने लगा मुख्तार अंसारी। ये तस्वीरें आप देखिए, अभी तक व्हील चेयर की तस्वीरें सामने आ रही थी, व्हील चेयर पर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे मुख्तार अंसारी, लेकिन यहां पर देखिए किस तरह से पैदल चलते हुए आराम से एम्बुलेंस से उतरे और उसके बाद एक पुलिसकर्मी ने मुख्तार अंसारी को सहारा दिया और उसके बाद आराम से बिना किसी सहारे के, बिना किसी व्हीलचेयर के मुख्तार अंसारी चलता दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीर निकलकर सामने आई है अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की तस्वीर हम आपको बताएं। मुख्तार अंसारी व्हीलचेयर पर दिखाई दे रहा था, बता रहा था कि बीमार है, चल नहीं सकता है, लेकिन अब यहां पर ये देखिए किस तरह से एम्बुलेंस से उतरा और उसके बाद पैदल बिना किसी सहारे के चलता चला गया। ज्ञानेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता बांदा से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, यहां पर तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अभी तक तो व्हीलचेयर पर दिखाई दे रहा था मुख्तार अंसारी, अब पैदल चल रहा है, ये कैसे संभव हुआ? निश्चित तौर पर जो पंजाब में स्थिति थी, पंजाब में जो बहाने बनाया जा रहा था, उत्तर प्रदेश में कम से कम वो उसकी एक पोल खुल गई है।
हम आपको बता दें कि जिस दिन वो बांदा पहुंचा था, बांदा जेल पहुंचा था, उसके बाद जो डॉक्टरों ने उसकी जांच की थी, चेकिंग की थी, उसमें ये बताया गया कि वो पूरी तरह से स्वस्थ, जबकि पंजाब से कई प्रकार की बीमारियां होने की उसकी खबर आ रही थी। और इस बीच जब उसको चेक किया गया तो पता चला कि उसको सिर्फ थकावट है थोड़ी सी, वो लंबे सफर वाली, बाकी वो बिल्कुल ठीक है। तो निश्चित तौर पर पंजाब में जिस प्रकार के बहाने बनाए जा रहे थे, पंजाब में जो एक बड़ा एक उसका एक सहयोग करने वाला जो एक मामले सामने आ रहे थे, उन सबका एक कटाक्ष होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उत्तर प्रदेश में आते ही उसकी सारी बीमारी गुल हो गई है और निश्चित तौर पर एकदम से स्वस्थ हो गया है। रही बात पैरों की, तो ये जो तस्वीर से मुझे तो लग रहा है कि ये दिखावा था, क्योंकि पंजाब में उसको कैसे सहानुभूति मिले और सब जगह अदालत को दिखाना चाह रहा था कि वो चल नहीं सकता, ऐसे में यूपी कैसे जाएगा। लेकिन यूपी सरकार ने कुछ नहीं सुना और उसको उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में लाने में कम उत्तर प्रदेश की सरकार का एक बहुत अच्छा एक योगदान रहा है। जी ज्ञानेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो मुख्तार अंसारी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बढ़ते अगली खबर की ओर। शामली से एक बड़ी खबर है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 3 वृद्ध महिलाओं को कोरोना के बजाय एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई है। एंटी रेबीज लगने के बाद महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई है। परिजनों ने आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। परिजनों ने हंगामा कर सीएमओ से कार्रवाई की अपील की है। लापरवाही को छिपाने में जुटा है स्वास्थ्य विभाग। शामली के कांदला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला है। जिलाधिकारी ने एसीएमओ और एसडीएम को सौंपी मामले की जांच। दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, ये कहना है जिलाधिकारी का। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है सामने, बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। शामली के कांदला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला है। ऐसा था भाई साहब, हम गए थे वहाँ से, तो नहीं कहा, मैंने वो दिखा अपना आधार कार्ड। मैंने कहा भैया ये पर्ची कहाँ बनेगी, मुझे पता नहीं था। बस उसने कहा बनती रहेगी पर्ची, मेरे हाथ में से लेके हो गए 10 रुपये दो और ये लो सिरिंज। मैंने सोचा सिरिंज लेके जाते होंगे, मगल है भाई। और बर्थडे के फट कुछ नहीं पूछा और मेरे वो क्या लेने गए थे आप? वो लगवाने गए थे ना उसका कोरोना का। तो क्या हुआ फिर? इंजेक्शन किसका लगाया आपने? कुत्ते का। अच्छा, तो अब आपकी तबीयत खराब हुई उसमें? बहुत, मुझे वहाँ चक्कर आ गया और बस मेरी तबीयत जब तो खराब आपने हुई। किसी और डॉक्टर से नहीं बताई इसकी जानकारी? बताई थी वहाँ से उन्हें, बस उन्होंने बेचारी ये हैंगी, ये कौशल जो है, मुझे पसंद था। फिर मैं वहाँ गई उनके पास, उन्होंने मुझे बिठाया, पानी वानी पिलाया, कहने लगे आप बैठो आंटी जी। मुझे चक्कर से आने लगे, वहाँ दिक्कत बन गई। मैंने करने लगी आधार कार्ड जमा हुआ, तो करने लगे आधार कार्ड की पर्ची की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपको कैसे पता लगा कि कोरोना का नहीं है, कुत्ता काटने? फिर मैंने जब आधार कार्ड नहीं लिया, करने लगे तो कुत्ता काटेगा। तो अब आपको कुछ उससे दिक्कत महसूस हो रही है? हाँ जी। क्या दिक्कत हो रही है? फिर एक तो सिर में दर्द ज़्यादा था जी। और फिर चक्कर से आने। हम तो अस्पताल में गए थे कोरोना का इंजेक्शन लगवान, और हमारे तो उन्हें कुत्ते काटने का लगा दिया। जब मैंने पूछा भाई किस तरह का लगाया, कुत्ते काटने का लगाया। मैं कहा भाई इतना गलत कर दिया, हमारे तो पूछा भी नहीं, बिना पूछे उन्हें लगा दिया। बस हमारे दिमाग में चक्कर से आने लगे, हम तो वहीं बैठ गए। फिर तो आपने पूछा नहीं उससे कि कोरोना का है या नहीं? हमने ये पूछा भाई टिक्के लग रहे हैं यहाँ पे, कि हाँ जी टिक्के लग रहे, 10 रुपये का सिरिंज लिया और लगवा दो। बस जी हम पर्ची ला के बनवा ला। जब तुम्हारी अम्मा जी के लगा दिया, एक और थी अम्मा जी, उनके भी लगा दिया, मेरे भी लगा दिया। तो बाद में टोटल कितने आदमियों का लगाया? 3 के लगाया। तो इससे कोई दिक्कत भी हो रही है आपको? हाँ जी दिक्कत है, चक्कर से आया जी, घुमेर से पूरे दिन ऐसे ही रहा, गोली गाली खाई। तो आपने शिकायत नहीं की किसी से? नहीं जी। मामला सीएचसी का आज एक प्रकरण संज्ञान में आया है। उसके संबंध में एक एसीएमओ और एसडीएम कैराना को नामित किया गया है कि जो शिकायत करता है, पीड़ित पक्ष है, उसका बयान लेंगे और अस्पताल पे जाके पूरी जांच करेंगे इस प्रकरण के बारे में। और आज शाम तक एक स्पष्ट आख्या मेरे सामने रखेंगे कि इस प्रकरण के लिए की क्या सत्यता है और इसमें कौन दोषी है। जो भी इस प्रकरण में दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला सीएचसी का। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 3 महिलाएं हैं जिनको ये
एंटी रेबीज टीका लगा दिया गया। आपको बता दें कोरोना का टीका लगाने गए थे और वहां पर इनको दूसरा टीका लगा दिया गया और उसके बाद इन महिलाओं को दिक्कतें हो रही हैं, सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें जिलाधिकारी ने साफ कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शामली का ये मामला है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। और सीधे आपको ले चलते हैं बंगाल के भवानीपुर, जहां पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं। आज पहुंचे हुए हैं बंगाल के भवानीपुर में अमित शाह आज पहुंचे हुए हैं। बंगाल चुनाव है और उसको लेकर यहां पर लगातार हलचलें देखने को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल पहुंचे हुए थे और आज की बात करें तो यहां पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं। डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं अमित शाह और लोगों के घर जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और पार्टी के हक में वोट मांग रहे हैं अमित शाह। फिलहाल भवानीपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये बंगाल के भवानीपुर की तस्वीरें हैं। डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं अमित शाह। यहाँ पर किसी तरह की कोई रैली नहीं हो रही है, जनसभा नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर डोर टू डोर जा रहे हैं। हर किसी के घर जाकर वोट मांग रहे हैं अमित शाह। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।